ये बवाल कोई गलत नहीं हुआ है। जब आपको वंदे मातरम नहीं गाना तो अपने कांग्रेस भवन में आपने वंदे मातरम चलाया है क्यों? अगर आपको नहीं गाना तो इतनी आपको एलर्जी है अगर वंदे मातरम से, तो किसी बीजेपी ने थोड़ी ने कहा होगा या किसी ने थोड़ी कहा होगा कि भाई आप लोग झंडा फहराने से पहले आप तिरंगा वो वंदे मातरम गाओ। किसने बोला? उन्होंने स्वयं किया ना, और स्वयं ही उसका विरोध कर रहे हैं। इनकी पार्टी में नहीं किसी को पता है क्या होना है क्या नहीं होना है। जब वंदे मातरम के लिए इनके सारे नेता खड़े, तो क्या कारण था कि सोनिया गांधी जी बीच में हटी और ये कहा कि बंद करिए इसको, और जिस व्यक्ति के द्वारा ये गाया जाना था वो स्वयं कह रही है कि हमारे नेता ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया है, कहा है कि भाई ये ठीक नहीं है, इसको बंद करिए। तो जब आप लोगों को इतनी घृणा है, आप लोग इतनी नफरत करते हैं उस वंदे मातरम से, जिसकी वाणी भर से ही हमारे लोग फांसी का फंदा चूम लेते थे, जयघोष करते ही टूट पड़ते थे। आज़ादी के मतवाले, आज़ादी के दीवाने जो वंदे मातरम की छत्र छाया में वंदे मातरम को वो परमात्मा का नाम समझ के अपनी भारत माता को वंदन करता हुआ जो आज़ादी की जंग लड़ता था, जिस वंदे मातरम से भारत के बच्चे बच्चे का रोंवा खड़ा हो जाता है बोलते ही, उसको आखिर कांग्रेस क्यों नहीं गाना चाहती, क्यों नफरत करती है, क्यों घृणा करती है? और जब आपने इतनी नफरत, तो बोलिए भाई हम नहीं इसका उच्चारण करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, बता दीजिए देश की जनता को। ड्रामा क्यों करते हो? फिर उसमें तमाशा बनाना, नहीं हमने तो पूरा गाया है, नहीं हमने तो ये किया। अरे देखने लग रहा है भाई, सब आप सारी दुनिया के सामने रोक के उन्होंने कहा इसको बंद करिए, ये क्यों चला लिया? फिर उस पर खड़े हो गए, फिर उसमें बहानेबाजी कर के हमारे नेता के चेयर के लिए कहा था कि भाई कुर्सी दे दो। तो वंदे मातरम के बीच में कुर्सी का क्या मतलब? इतनी चिंता हुई। और उसी वंदे मातरम के ख़त्म होते 34 मिनट खड़गे साहब खड़े होकर बोले, तब क्यों नहीं उनको कुर्सी चेयर याद आई? देखिए, कांग्रेस कभी भी इस देश के लोगों में राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो, ऐसा कभी विचार भी दिमाग में नहीं आया। और उसी का कारण था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराना, सरकारी बिल्डिंग पे फहराना, और सिर्फ जो प्रोग्राम्स हैं उसमें फहराना, और फिर उसको उतार के लपेट के रखवा देना। क्यों नहीं सारी दुनिया के तरह भारत के बच्चे बच्चे को अपने तिरंगे झंडे से प्रेम करना सिखाया? क्यों नहीं आपने उसको हर रोज़ फहराने की इजाज़त दी? अगर आपने अपने देश का जो तिरंगा है, जो मेरे लिए सब कुछ है, उसको अगर आप मेरे से दूर कर देंगे, मुझे उसके प्रति अच्छा भाव नहीं फील करने देंगे, तो फिर मैं कैसा बनूंगा? तो आप मुझे कैसा बनाना चाहते हैं? यानी मेरे देश की जनता को कैसा बनाना चाह रहे हैं कि वो देश प्रेम ना करें? अगर आप तिरंगे झंडे को शुरू से आज तक, अगर जैसा आज का दौर में चल रहा है ऐसा होता, हर घर आदमी तिरंगा लगाता, अपने झंडे से प्रेम करता, उसका जो भाव है इस देश के प्रति, इस भारत माँ के प्रति, इस मिट्टी के प्रति, उसका प्रेम इतना प्रगाढ़ होता कि वो आज अलग तरह का भारत हम उसका निर्माण कर सकते थे। क्योंकि जो जितना देश के प्रति प्रेम करने वाला भाव अपने अंदर रखेगा, स्वाभाविक बात है वो उतनी श्रद्धा से, उतनी ईमानदारी से, उतनी निष्ठा से अपने कार्य को अंजाम देता, उसको करता। आज भी कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस ने कितना ही बड़ा देशभक्ति की जड़ों को काटने के लिए प्रहार किया हो, मगर
आज क्योंकि सरदे नरेंद्र मोदी जी ने देश के हर बच्चे को आह्वान किया कि तिरंगा हमारी आत्मा है, इस भारत की आत्मा है, हम लोग इसको पकड़ के चल रहे हैं, इसको झुकने नहीं देंगे, इसको और मजबूत करेंगे। 2047 तक ये तिरंगा सारी दुनिया में फहराए, इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना है, काम करना है। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए प्रेरित करना, उसके लिए प्रेरणा ये जो आज के दौर में हम लोगों को मिल रही है। अलग अलग संत, ऋषि, महात्मा, इस देश के सभी बुद्धिजीवी 2047 को लेकर जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वास्तव में ये मार्गदर्शन ही हमारे लिए एक प्रेरणा है, और इसी प्रेरणा के को हम लोग अपने अंदर संजो के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2047 तक हमारे देश का नौजवान भारत के जो सपने हैं उसको पूरा करेगा।